सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकादशी कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, क्या खाएं, क्या नहीं, उद्यापन कब और कैसे करें। एकादशी व्रत से पहले ये वीडियो जरूर देखें तो आपको संपूर्ण नियम पता चलेंगे। एकादशी का उपवास भगवान श्री हरि को समर्पित है। पूरे वर्ष भर कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन मल मास में पुरुषोत्तम मास में इनकी संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी व्रत को आज अगर मन से कोई कोई भी प्रश्न हो तो आपका आंसर इस वीडियो में जरूर मिलेगा। आप एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि एकादशी प्रारंभ कैसे हुआ, कब से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, हर प्रकार की पहली बार आप यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, विधि क्या है, कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको हर हाल में करना है। एकादशी व्रत में किस तरह का भोजन करें, किस तरह का फलाहार आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एकादशी के व्रत में खाई जाती हैं, किन किन चीज़ों का त्याग किया जाता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें खाई नहीं जाती। इन सब के अलावा आप जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि और नियम के बारे में। श्री विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब मुर नामक दैत्य के आतंक से सभी देवतागण त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, तब देवताओं ने उस राक्षस का अंत करने की इच्छा से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली और देवताओं के निवेदन पर विष्णु भगवान ने मुर राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और भगवान विष्णु थक कर विश्राम करने लगे, बद्रीनाथ आश्रम की गुफा में चले गए। तब वह राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रीनाथ आश्रम में पहुंच गया। उस दैत्य ने निंद्रा में लीन श्री हरि को मारना चाहा, तभी भगवान से शरीर से एक देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने असुर का वध कर दिया। तब देवी इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उस देवी से कहा कि तुम्हारा जन्म माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इस दिन एकादशी व्रत का प्रारंभ माना जाता है और पहली एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से माना जाता है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है से शुरू होता है। किस दिन आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, तो यह प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है, व्रत रखने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी इच्छुक भक्त हैं, उन्हें हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से व्रत आरंभ करके पूरे साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए। एकादशी एक देवी हैं जिन्हें 11 माता भी कहते हैं और जिनकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि द्वारा हुई थी, जो एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। और एकादशी तिथि एकादशी माता यानी 11 माता का ध्यान करें, उनकी कथा भी जरूर सुने। अधिकतर लोग केवल एकादशी का व्रत ही पढ़ते या सुनते हैं, 11 माता की कथा पढ़ना सुनना भूल जाते हैं। लेकिन आपको 11 माता की कथा भी हर एकादशी के व्रत जरूर सुननी चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। किस तरह एकादशी का व्रत किया जाता है, तो इसके लिए सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय इस एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, सुहागिन हो या विधवा हो या कुंवारी कन्याएं हो, कोई भी जो भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा चाहते हो, अपने पापों का नाश चाहते हो, वह इस व्रत का मन से रख सकते हैं। और अक्सर लोग एकादशी व्रत में 24 तरह के जो नैवेद्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं या उद्यापन के लिए जो नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, 24 तरह के वो कौन कौन से होते हैं, यह आज इस वीडियो में आपको जानेंगे। तो एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन एकादशी व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करें। भोग विलास का त्याग कर ग्रस्त लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर दशमी से ही चावल या फिर चावल से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत का आरंभ एकादशी के सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक चलता है। अगर इस बीच में व्रत रखने वाले भक्त नियमों के अलावा अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो वह व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक मांस, मदिरा, मसूर की दाल या तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन, इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के सुबह
मलमूत्र का त्याग करके दांत और कंठ को साफ करने के लिए दातुन का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आप केवल जामुन के पत्ते, नींबू या फिर आम के पत्ते चबा सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन खुद से किसी भी वृक्ष के पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए वृक्ष से अपने आप गिरे हुए पत्तों का प्रयोग आपको अपने कंठ या फिर अपने दांतों को साफ करने के लिए करना चाहिए। अगर आपको पत्ते ना मिले तो आप केवल उंगली से अपना कंठ साफ कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो पानी को बार बार कुल्ला करके भी आप कंठ को साफ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल पेस्ट आप अपने दांतों को साफ करने के लिए यूज करते हैं या ब्रश का यूज करते हैं, आप हर दिन साफ करने के लिए करते हैं, उनका प्रयोग आपको नहीं करना। ब्रश के बदले आप उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। लकड़ी की दांतों, मंजन या फिर पेस्ट का उपयोग इस व्रत में वर्जित होता है। दांत साफ करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करके स्वयं गीता पाठ करें या पुरोहित जी से श्रवण करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप केवल अपने ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान के समक्ष हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आपके किसी की निंदा नहीं करेंगे, केवल हरि भक्तों का संग और हरि कीर्तन ही करेंगे। दुराचारी, दुष्ट, चोर और पाखंडी लोगों की संगत से दूर रहेंगे। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ना किसी पर क्रोध करेंगे। और फिर श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, हे श्री हरि, मेरी लाज आपके हाथों में है, इसलिए आप मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। फिर संकल्पित जल और पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु 108 नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और मंत्रों का जाप और हरि कीर्तन करके अपना दिन बिताना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम क्या क्या हैं तो देखिए, जैसा आपको बता चुके हैं कि दसवीं तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना, मांस मदिरा आदि का त्याग करना है। इसके अलावा कुछ जरूरी नियम होते हैं, जैसे कि दसवीं से ही अशुद्ध भोजन का त्याग कर देना चाहिए। बाहर का भोजन जहाँ तक हो सके इस तिथि को नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अपना व्यवहार, अपना आचरण सही रखें, कम बोलें, किसी की चुगली करने से खुद को बचाएं। जो लोग व्रत रखने के बाद भी दूसरों की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दिन पेड़ से अपने आप गिरे हुए आम या जामुन के पत्तों को चबाकर उंगली से अपना गला कंठ साफ करें, अपने दांतें साफ करें। व्रतधारी भक्त इस दिन वह घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू न लगाने का कारण यह है कि झाड़ू लगाने से जो चींटी आदि सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं उनके मरने का डर होता है। यदि ऐसा होता है तो फिर आपको दोष लग सकता है, हत्या का दोष लगेगा। जो भी जीव हैं उनकी हत्या का दोष यदि लगता है तो उसके भी पाप का भागीदार आपको बनना पड़ सकता है। झाड़ू के अलावा इस दिन आपको जाले साफ नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी जीव जंतु की मृत्यु का भय हो। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि प्रति को नहीं काटनी चाहिए। अगर किसी की निंदा भूल से आपसे हो जाए, किसी के प्रति अपशब्द यदि आप कह दें, मन में कोई गलत विचार आ जाए, तो उसी क्षण आपको सूर्य भगवान के दर्शन करके, श्री हरि का पूजन करके सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा भविष्य में दोबारा ना होगा, ऐसा प्रण लेना चाहिए। अच्छा बोलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कम बोलें, झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। जुआ, शराब, हिंसा, निंदा, चोरी, क्रोध, झूठ और कपट आदि इन बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत के दिन आप अन्नदान कर सकते हैं, किसी भी तरह का दान कर सकते हैं। लेकिन चावल का स्पर्श करने या चावल से बनी हुई चीज़ों का दान करने से आपको इस दिन बचना चाहिए। किस तरह का भोजन आप कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, एकादशी व्रत का अर्थ ही होता है कि आप अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखते हुए, वश में करते हुए पूरी तरह से निराहार या निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करें। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए फलाहार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। भगवान कभी यह नहीं चाहते कि आप भूखे या प्यासे रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हुए किसी व्रत का पालन करें। अगर आपकी शारीरिक क्षमता उपवास रखने की नहीं है तो आप बिना उपवास रखे भी भगवान श्री हरि का पूजन सच्चे मन से करके एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को कष्ट ना दें, लेकिन अपने मन को संयमित रखें। ऐसा भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। फिर भी एकादशी, द्वादशी और दशमी तिथि में आपको मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने और
किसी भी तरह का साग सब्जी यानी शहद, तेल, कांसे के बर्तन और बहुत ज़्यादा जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में जिस दिन व्रत होता है उस दिन भरपूर मात्रा में जल का सेवन ना करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है तो यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता। आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्वास्थ्य परेशानी हो तो आप डॉक्टर के पास यानी बहुत पानी पीने के लिए बोला है तो आप व्रत रखें तो आप भरपूर मात्रा में पानी भी पी सकते हैं। व्रत के दिन बाजार से मिलने वाले जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे जूस आदि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर जो भी पैक्ड जूस आते हैं, तला भोजन, आइसक्रीम, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर से निकला हुआ फलों का रस, फिर दूध या जल का सेवन आप कर सकते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य निराहार या फलाहार के साथ व्रत रखने की ना हो तो भोजन करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो तो एक बार शाम की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। यदि फलाहारी तो सलजम, गोभी, गाजर, पालक, कुल्फा का साग, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। फलों के लिए आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, यानी जिस मौसम में जो फल चलते हैं, मिलते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। और भगवान जब भी आपको भोग लगाते हैं, सुबह शाम एकादशी, दशमी और द्वादशी को भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दान दिया गया भोजन या किसी दूसरे के घर का भोजन या अन्न जल किसी भी तरह का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने घर का भोजन या अपने ही घर का फलाहार, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। घर के श्राद्ध का कोई भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सभी तरह के आप फल खा सकते हैं, मौसमी फल होते हैं। इसके अलावा आप शक्कर, कूटू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, हालांकि साबूदाने का सेवन करने के लिए बहुत से लोग मना भी करते हैं क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया वो इतनी शुद्ध नहीं होती किसी भी व्रत में खाया जा सके। इसके बावजूद भी लोग साबूदाने का सेवन करते हैं। तो आप श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप साबूदाने का सेवन करना चाहते हैं या नहीं। शकरकंद का सेवन आप कर सकते हैं। जैतून, नारियल, दूध, सभी तरह के मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और उनके तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक का सेवन इस व्रत में किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए या वर्जित हैं तो आइए जानते हैं। वह सभी तरह के अनाज जैसे मैदा, चावल, बाजरा, जौ, उड़द, मसूर की दाल या आटा और उनसे बनी हुई कोई भी वस्तु, मटर, छोला, दाल और सभी तरह की सेम उनमें बनी हुई अन्य वस्तुएं भी नहीं खाई जाती। बेकिंग पाउडर, सादा नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड, बाजार में मिलने वाली मिठाइयाँ और मसाले जैसे कि मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग, जायफल, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों के घर में इस दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो व्रत रखकर उस दिन फल का संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। हर जीव को प्रभु का अंश समझकर किसी के साथ हिंसा या छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन आपका कोई अपमान भी कर दे तब भी आपको क्रोध नहीं करना। शांत रहते हुए, संयम के साथ, दया का भाव दिखाते हुए उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। और इस विधि से व्रत करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में सुबह और शाम दोनों समय भगवान का पूजन करना चाहिए। अपने घर में पूजन करने के अलावा यदि आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहाँ भी आपको पूजा करनी चाहिए। हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है तो आपको अवतारों की पूजा करके कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। यदि दोनों समय आपके पास कथा सुनने का समय ना हो तो दोनों समय ना सुने, केवल एक समय सुन लें, पर आपको सुननी जरूर चाहिए। तुलसी जी की पूजा आपको एकादशी में सुबह और शाम दोनों ही समय करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप सुबह शाम केवल दीप जलाएं। यदि सुबह के समय आप तुलसी के पौधे में दीपक जला रहे हैं तो सूर्योदय से पहले आप अंधेरे अंधेरे में आपको दीप जलाना चाहिए। हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी चाहिए। और यदि आप सुबह दीपक नहीं जला पाते तो शाम की पूजा के समय आप तुलसी जी के पौधे में एक घी का दीपक जलाएं और 3 बार परिक्रमा करते हुए ओम समुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। स्पर्श या फिर जल अर्पित नहीं किया जाता। लोगों के मन में यही
संशय रहता है कि जब एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाते तो पूजा भी नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले रविवार का दिन पड़ता है। रविवार का दिन होने के कारण आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो तुलसी के पत्ते हैं वह रविवार को नहीं तोड़े जाते हैं। रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी जी में एकादशी के दिन तो जल नहीं चढ़ाया जाता। इस तरह लगातार एक तो आप तुलसी जी को जल नहीं दे पाएंगे और इसके लिए आप तुलसी जी के पौधे को छांव में रख सकते हैं। शनिवार को आप शाम सूर्यास्त से पहले तुलसी जी के पौधे में ठीक से जल डाल सकते हैं, ताकि ताकि जो जल है तुलसी जी के पौधे को वो सूखे ना। छाँव में रखने के अलावा आप तुलसी जी के पौधे की जड़ में कुछ ऐसी चीज़ें रख सकती हैं जिससे नमी बने रहे। जैसे नारियल का छिलका रख सकते हो तुलसी जी के पौधे में, नमी बनी रहे, जल्दी से तुलसी जी सूखे ना। और ऐसी स्थिति में आपको शनिवार को या शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। कई बार लोग यही प्रश्न करते हैं कि रविवार का दिन था, हमें एकादशी का व्रत रखना था, सोमवार को एकादशी का व्रत है, हम भूल गए तुलसी के पत्ते तोड़ना, तो हम क्या करें। ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पत्ते जो अपने आप गिरे हुए होते हैं भगवान के भोग में समर्पित कर सकते हैं। तब पत्तों को धोकर आपको उन्हीं से भोग अर्पित करना चाहिए। वैसे भी तुलसी के पत्ते एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते, तो आप पहले से भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेते तो भी आप भोग लगा सकते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद खोला जाता है और हरिवास का जो समय होता है उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है, तो लोगों में यह बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो वैसे तो हमारे चैनल पर आपको सारी चीज़ें, तिथि, कथा, कहानी सब बताई जाती है, तो आप वहाँ से सुनकर भी कर सकते हैं। और महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यदि महिलाओं को एकादशी के दिन पीरियड आते हैं तो उन्हें व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन उन्हें तुलसी का या किसी भी पूजन का सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप घर के सदस्य से किसी से अपनी तरफ से पूजा करवा सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से आप पूरी पूजा विधि मानसिक रूप से कर सकते हैं। जैसे मंत्रों का जाप करके, मन से ही दीप जलाने का भाव करके, कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। व्रत में आपको बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अब जानते हैं उद्यापन विधि के बारे में। एक तपस्या है जो उद्यापन उसकी पूर्णता होती है। किसी भी व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। ऐसे व्रत करने से जिनका उद्यापन नहीं किया जाता, यानी कि जब तक जीवन रहता है उन व्रतों का पालन किया जाता है। उद्यापन साल भर उद्यापन के अंग है व्रत, पूजन, जागरण, हवन, दान, ब्राह्मण भोजन और पारण। अगर किसी ने पूरे साल भर 24 एकादशी व्रत कर लिए हैं तो उसका उद्यापन कर सकते हैं। कुछ लोग सभी 24 एकादशी व्रत न करके केवल 12 व्रत रखते हैं, यानी केवल शुक्ल पक्ष की या केवल कृष्ण पक्ष की, तो भी आप उन्हें उद्यापन कर लेना चाहिए। दोनों पक्षों के व्रत तब भी आप रखें, तो चाहे वह केवल शुक्ल पक्ष के हों या 24 एकादशी का हो, तो आप उद्यापन कर सकते हैं। और किसी भी तिथि को कर सकते हैं, किसी भी पक्ष में कर सकते हैं, यानी चतुर्मास के एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन 2 दिन कार्यक्रम होता है। पहले दिन एकादशी का व्रत आपको रखना होता है, व्रत के साथ पूजा करनी। फिर द्वादशी के दिन हवन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी आप ब्राह्मण आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आप उद्यापन कर सकते हैं। प्राचीन काल में महाभारत के समय एकादशी उद्यापन की विधि के समय पूछते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कष्ट किए हुए व्रत के निष्फल हो जाते हैं। तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में एकादशी का उद्यापन करें। खास तौर पर शीर्ष माघ के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। भगवान के इस प्रकार से कहने के तात्पर्य है कि चातुर्मास यानी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन की सभी सामग्री समय से एकत्रित कर लें ताकि पूजा में कोई बाधा न हो। एकादशी की सामग्री तुलसी दल, मंजरी, पत्र, फूल, धूप, गंगाजल, पंचामृत, आचमन पात्र, आचमन कलश, शंख, अर्घ भगवान के लिए, वस्त्र, जनेऊ, फूल, माला, रुद्राक्ष माला, कलश के लिए 1.25 मीटर काला सफेद वस्त्र, 5 कटोरे जिनमें से एक कलश के लिए, और गणेश मात्र और माता दुर्गा के क्षेत्रपाल के लिए
4 कटोरी लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु की मूर्ति, चाहे जो भी धातु की हो, सोने चांदी या मिट्टी की गणेश जी की और दुर्गा जी की मूर्ति, या फिर पुंगी फल यानी सुपारी ले लीजिए, जिसमें आप मौली कलावा बांधकर भगवान का भाव करके उन्हें चौकी पर विराजित कर सकते हैं। चंदन पाउडर, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, फल और दक्षिणा पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, रुई की बाती, घी की बाती और दीपक। मुख्य आरती करने के लिए 2 दीपक की आपको आवश्यकता होती है। एक तो आप जो जलाकर रखेंगे, दूसरा आरती करने के लिए माचिस, कपूर, दक्षिणा आचार्य के लिए। आचार्य को देने के लिए धोती, अंगोछा, क्षेत्रपाल के लिए गुड़, उड़द, लौंग, 16 प्रकार की सामग्री, वैद्य लगाने के लिए मोदक, बतासे, इलायची और आप लड्डू भी रख सकते हैं। वेदों के लिए साफ मिट्टी, बालू, भद्र और अष्टदल कमल बनाने वाले अबीर आदि रंग या फिर रोली, आटे, तिल, हल्दी से बना सकते हैं। आप रंगोली बना सकते हैं। दालों, द्वादशी के दिन आपको उद्यापन करते समय भोग में समर्पित करने होते हैं। द्वादशी के लिए आपको हवन के लिए चाहिए घी ज़्यादा ना हो तो घी समाप्त होने के बाद तिल के तेल के भी आप हवन किया जा सकता है। हवन पूरा किया जा सकता है। खीर आहुति देते समय खीर अधिक मात्रा में होनी चाहिए। आहुतियाँ गिनकर हिसाब से बना लें, नहीं तो तिल, जौ आदि हवन से भी आप खीर के अभाव में आहुति दे सकते हैं। हवन करने के लिए काले तिल, जौ, चावल, हवन सामग्री, गोबर, गोमूत्र, पानी, कपूर, रुई की बाती, माचिस, फूल, कुसा, धूप, पवित्र यानी जिसमें 2 कुश और दूर्वा एक साथ बांधकर पवित्र बनाते हैं। समिधा के लिए छोटी छोटी पतली लकड़ियाँ, आम, पीपल वृक्ष की, लेकिन कांटेदार पेड़ की ना हो और सूखी हो, गीली ना हो या हरी या ताजी ना हो। हवन कुंड या फिर हवन कुंड ना हो तो ईंट लगाकर मिट्टी या रेत से भी बना सकते हैं। प्रणीता, इस प्रकार आपको एकादशी की पूरे नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस प्रकार से उद्यापन करें, किस प्रकार से सामग्री हवन की होती है, क्या क्या हवन की सामग्री में लेना चाहिए, क्या क्या वर्जित है, किस प्रकार से नियम करें, किस प्रकार से इस व्रत का पालन करें, क्या वर्जित है और क्या पालन करना चाहिए, सब प्रकार की जानकारी आपको दी गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आप बने रहें, ऐसी ही जानकारी आपको और मिलती रहेंगी।